जनाब अभी अभी सीएम पंजाब के जो रिज़ल्ट था वो अभी अनाउंस हुआ है। सीएम पंजाब के इलेक्शंस जो हो रहे थे पंजाब असम्बली में, उसका रिज़ल्ट अभी अनाउंस हुआ है। उसके मुताबिक जो है हमज़ा शहबाज वो सीएम पंजाब रहेगा और उसके मुकाबले में जो कैंडिडेट था चौधरी परवेज़ इलाही उसको नलीफाई कर दिया गया है। वो कैंडिडेट नहीं, वो डिसक्वालीफाई हो गया है। हुआ कैसे है जनाब, उसके मुताबिक ये है कि वो उसका अपना जो भाई है चौधरी शुजात, उसने एज बीइंग द हेड ऑफ द पार्टी। रहीम अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये देख रहे हैं जनाब, ये गली की हालत है जो कि बहुत बुरी हो चुकी है, उनको इतने भी नहीं। क्या हाल है? Getting into the car. हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। पता नहीं मैंने किस रास्ते से जाना है, आई एम नॉट सो श्योर। देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी जाने लगा हूँ जी। हल्की हल्की रिमझिम, वेरी प्लेजेंट वेदर। कल बहुत तेज़ बारिश थी जैसा कि आपको मैंने बताया था। आज स्टार्ट करने लगी आज की जर्नी। ये पीछे की हालत है, देख लें। यहाँ पे शायद कोई कंस्ट्रक्शन होने लगी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये रास्ता ठीक नहीं है या है, पता नहीं। चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। ठीक है, ये रास्ता ठीक लग रहा है, मुनासिब लग रहा है। चलें, मुनासिब इन अ सेंस के बेटर देन द अदर वे। लेकिन ये हमारे इधर सारे घर बन रहे हैं, इसलिए ये सारे ये देख रहे हैं। ये यहाँ पे पूरे की पूरी आपको कुदरती झील बनी हुई है। ये देखिए, माशाल्लाह से कुदरती झील बनी हुई है। हमें यहाँ पे हमें किसी शुमाली इलाके जाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, पर अब चला ही दें। लेट्स सी कि हम कहाँ पे जाके निकलते हैं। ये वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ये रोड सारी ठीक हुआ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन अब चूँकि कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं इसीलिए ये रोड्स भी ख़राब हो गई हैं सारी। टाइम हो रहा है 1:26। रवाना हो रहा हूँ घर से। किलोमीटर्स है तकरीबन, यहाँ से कोई 20 किलोमीटर तो होगा कम से कम। ज़्यादा हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 20 किलोमीटर तो हर सूरत है यहाँ से। तो 20 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो, 20 किलोमीटर तो है कम से कम यहाँ से। जो मेरा कैंपस है, जो सिटी कैंपस है वो तो नज़दीक है, वो तो कोई 5-1 किलोमीटर होगा। लेकिन जो दूसरा कैंपस है, एयरपोर्ट कैंपस, वो ज़्यादा यहाँ से दूर है। सो 2 बजे पेपर स्टार्ट है, उससे पहले जाना है, कंडक्ट करवाना है। सबसे पहले तो कंघी कर लूँ यार, कंघी भी नहीं की। अच्छा जी, मौसम बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। टेम्परेचर है 32। इतनी हल्की हल्की बारिश में और इतनी तेज़ बारिश के बाद भी 31 हो गया यार। मुझे मेरी बात सुनकर उसको शर्म आ गई है, 31 हो गया। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में इससे भी नीचे होना चाहिए था। चलो, शायद अभी गाड़ी चलेगी तो थोड़ा सा इसका दिमाग सेट होगा कि 31 से भी नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। तो बाहर का वेदर बेहतर है, गर्मी नहीं है अभी।
अंदर भी गर्मी नहीं लग रही थी, घर के अंदर भी एसी के बगैर। और बाहर का मौसम भी अभी देख रहे हैं, जैसे आप बादल हैं। आज पता नहीं आज इतना रश कम, हाँ आज फ्राइडे है, इसलिए आज मार्केट्स वगैरह शॉप्स वगैरह बंद हैं, इसलिए रश कम लग रहा है। तो रोड्स के ऊपर इसलिए ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम है। तो हेडिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट कैंपस, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है हमेशा ही। वैसे ये देखिए, ये भी मुझे लगता है कुछ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं बच्चे, जितनी जल्दी में लग रहे हैं। सो मुकाबला कम है, मुकाबला तेज़ है, वक्त कम है, जाना है पहुंचना है जल्दी। हमेशा ही वैसे यही होता है मेरे साथ, जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा होता हूँ तो ऑन द निक टाइम। बल्कि आज तो मैं जल्दी तैयार हो गया था, पता नहीं फिर भी निकलते निकलते हमेशा लेट हो जाता है। आज तो मैं 1 घंटा पहले रेडी हो चुका था। मार्जिन रखता हूँ तकरीबन आधे घंटे का, क्योंकि आधा घंटा मुझे पहुँचते पहुँचते लग ही जाता है। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह टाइम से पहुँच जाऊँ। ट्रैफिक कम है, अल्लाह करे बस वहाँ पे कम हो। आगे जी जो एक जगह आती है जिसका नाम है गदाई, जहाँ पे होते हैं ट्रकों के अड्डे, और वहाँ पे थोड़ी सी रोड भी बन रही है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो वहाँ पे टाइम लगता है ज़्यादा। बाकी वो थ्रू आउट वहाँ तक कैंपस तक इतना टाइम नहीं लगता है। सो वो जगह प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज़ कोई जगह भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो आज इंशाल्लाह लग रहा है कि ट्रैफिक इतनी नहीं है, वक्त से पहुँच जाएंगे। पहले मेरी क्लासेस फ्राइडे को यहाँ पे नहीं होती थी, फ्राइडे को सिटी कैंपस में होती थी, तो फ्राइडे को आना मेरा कम ही हुआ है। कोई रेयरली आया हूँ तो आया हूँ, अदरवाइज मैं नहीं आया। और ये मेरा मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया था एनीवेज, सो ये मोबाइल हाथ से गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे अभी मोबाइल बंद कर देना चाहिए और ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए और ऑन टाइम पहुँचना चाहिए। क्योंकि देखो यार, ये आता देखिए इस बंदे को, जब आपकी यहाँ पे अब देखें, कल भी इस जगह पे एग्जैक्टली इसी जगह पे मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश है। अभी रास्ते में कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश आज हुई। कल तो बहुत तेज़ हुई है पूरे शहर में, लेकिन अब इस जगह पे दोबारा ऐसा लग रहा है कि बारिश तेज़ हुई है। अच्छा, आपको बता रहा था कि जब भी कभी आप अच्छे मूड में होते हो तो आप उर्दू या कोई भी और ज़बान आप बात कर रहे होते हो जो आपकी मदर टंग नहीं होती है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपनी मदर जो आपकी ज़बान होती है आप उसमें स्विच कर लेते हो। एनीवेज, तो सी यू गाइस देयर इंशाल्लाह। भाईजान खीर मौसम है, बहुत मज़े का मौसम, मज़े का है, और मौसम मज़े का है। और दूसरा टेम्परेचर भी फॉल कर चुका है। मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे 32 था स्टार्टिंग में, इट्स बीन नाउ 28। बड़ा मज़े का मौसम हो गया। और ये मैं जब भी गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरी सबसे पहली आदत ये होती है कि अगर ये बाहर गंद हो या ना हो, कीचड़ हो या ना हो, मैं ज़रूर ये सबसे पहले करता हूँ। पता नहीं क्यों करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर करता हूँ। सबसे पहले मेरी ये आदत होती है। सो अभी क्या हो गया, 126 पे हमने स्टार्ट किया था, अभी 39 हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा ट्रैवल है। हम तकरीबन ट्रैक्टर फैक्ट्री जो है उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। अभी मैं मार्जिन रखता हूँ, अभी पहले कहीं पे स्लो कहीं पे तेज़, मुझे पता होता कि इस टाइम देखो अभी दोबारा इसमें सारी स्क्रीन का बेड़ा गर्क कर दिया। एनीवेज, उसका भी कसूर नहीं है, कीचड़ है थोड़ी थोड़ी, तो हर बंदा केयरफुल नहीं रह सकता है। आपने क्या करना होता है, जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे कीचड़ है, आपको नज़र आता है कि कोई पैदल वहाँ पे है या कोई बाइक पे गुजर रहा है, तो वहाँ पे ज़रूर स्लो किया करें यार, उसको कीचड़ की नज़र ना किया करें, ये ज़रूर मेहरबानी किया करें यार। बाज़ वक़्त जहाँ पे कीचड़ होती है हम तेज़ी से वहाँ से गाड़ी गुजार के उस बेचारे को कीचड़ उसके ऊपर फेंक देते हैं, तो इसका ख्याल किया करें। ये गुलबर्ग एक सोसाइटी है यहाँ की, ये देखें बड़े खूबसूरत सी बनाई है इन्होंने, एंट्रेंस अच्छी। वैसे पर्सनली ये रोड मुझे पसंद नहीं है जी, यहाँ पे या शायद मैं यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली आता हूँ, अदरवाइज़ मुझे ये पसंद नहीं है। बहरहाल देखिए अभी मौसम भी यहाँ पे ख़राब हो गया, हल्की हल्की धूप निकलना स्टार्ट हो गई है, इसलिए ये मुझे पसंद नहीं है। बंजर सी है, कोई इतनी मज़े की नहीं है। सही सर्वर है 26, उसके आगे फोर्ट में 276। चलें, सी यू गाइस हियर।
मुश्किल काम होता है कि जब भी आप अच्छा मौसम देख के शीशे खोल देते हो, एसी की बचत करते हो। वैसे मेरे जैसा गरीब बंदा तो हर वक्त ही खोल देता है, क्योंकि हमारी हर वक्त लाइट जो होती है ना, ये फ्यूल वाली लाइट, ये इस पे होती है, ये जल रही होती है, ये रिज़र्व पे ही होती है। तो फिर हम तो हर वक्त ही बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरीके फ्यूल की थोड़ी सी बचत हो जाए, एसी ना चलाना पड़े। तो फिर बालों की ये हालत हो जाती है, फिर बार बार गली करनी पड़ती है। सो पहुँचने वाले हैं फिर इंशाल्लाह। इतना फ्यूल महंगा हो गया यार, बहुत महंगा हो गया, इसकी बचत करना ज़रूरी भी है। तो होती नहीं है फिर भी, खैर थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है, 200-400 का ही फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज अबाउट टू रीच इंशाल्लाह, अभी आगे टर्न करेंगे तो उसके बाद आई बी नियर टू द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मौसम थोड़ा सा कंपैरेटिवली निस्बतन ख़राब ही हो गया, 1 सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ गया। वहाँ पे 28 था, यहाँ पे 29 हो गया है। ये एयरपोर्ट का आप देख रहे हैं। सो अबाउट टू रीच देयर, यहाँ पे अभी ये टर्न है, ये मैं लेने लगा हूँ यहाँ पे टर्न, ठीक है, ये है मेरा टर्न। और यहाँ पे जो मैं आपको कल बता रहा था ना कि देखिए गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू है, देखें लिखा हुआ था। चलें जी, बस अब काम को रैप अप करते हैं, काम उठते हैं। 1:47 हो चुके हैं, पेपर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो लेट्स फॉरवर्ड। सबसे मुश्किल काम होता है, खैर हम पहुंचने वाले हैं। मुश्किल काम बताता हूँ आपको। सबसे मुश्किल काम होता है जब आप अच्छा मौसम देख के शीशे खोल दो। खैर मेरे जैसा गरीब बंदा वैसे भी थोड़ा सा अच्छा मौसम देख के शीशे खोल देता है, क्योंकि मेरी हर वक्त जो ये जो सीरियस टाइप है सर, सीरियस न्यूट्रियस सीरियस। ब्यूटीफुल क्लियर होती है ना सीनिक व्यू, अदरवाइज इतना क्लियर नहीं होना व्यू आम रूटीन यूजली जरे जो गुजरते पर आना है ना। यूजली जरे जो गुजरते पर आना है ना, इतनी गर्मी होनी है यार। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अली आप कैसे हो? क्यों आगे का क्यों नहीं पता, कैमरे में बताएं ज़रा। सर आगे के ये पता है सर, मेरे ऊपर पर्चे काट रहे हैं सर। क्यों अल्लाह खैर करे यार, क्यों काट रहे? सर ऐसा ही है कोई ना, ये शायद नहीं नहीं, अच्छा नाम ना बताएं, वैसे बताएं क्यों, मसले मसाइल क्या है आपकी ज़िंदगी में? मसाइल ये है ना, एक बार मुझे उठा गया। अच्छा 8 खले मारे। अच्छा सर इधर क्या कहते हैं, टांगों को उधर फैला दिया इसको जी। अच्छा अभी 2 दिन पहले सारे 15-16 की पेपर से पहले। अच्छा हाँ मेरी दौड़ थी। खल्ले भी मारे आपको? हाँ 8 खले सर। क्यों, किस वजह से? पता नहीं, उसको मुझे कहा कि तूने टिकट की, मैंने कहा आपकी कसम, मैंने कहा नहीं। आपको पता है मसला क्या है अली? वो मसला आप मशकूक पता है क्यों होते हो? आप मशकूक पता है क्यों होते हो? आप अपने हेयर स्टाइल की वजह से मशकूक होते हो। पता नहीं सर, वो क्या इलाके में ना सर, वो मेरा ट्रेप वाले एरिया, वो कहते हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या क्यों इसके क्यों मतलब आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई के खिलाफ है? यस सर, क्योंकि मेरे इलाके जो रिश्तेदार वो सब अनपढ़ है, वो सिर्फ जो चंद लड़के जो पढ़ रहे हैं बस, अदरवाइज साहब। फैसल आप क्या कहते हो इसके, क्या क्यों इसको खल्ले मारते हैं? सर इसकी ना बेसिकली जो दोस्ती वगैरह है, इसकी कंपनी है ना जो, वो इस तरीके से है कि मतलब हर कोई मवाली लोफर इस तरीके से है, ये उनके साथ इंक्लूडेड होता है। वो सारे साथ उनके खिलाफ FIRs हैं, सारा कुछ है, तो वो ये उनके साथ इंक्लूड जो होता है। मेरे जहाँ तक कंसर्न है कि इसी वजह से इसको उठा के जाते हैं कि ये उनके साथ होता है। वो कहते हैं अगर वो ऐसा है तो ये भी ऐसा है। अगर जिस तरह की आपकी कंपनी है, आप अच्छी कंपनी रखो। आज मैंने देखा है पेपर के दौरान ना, सीरियसली बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि सबसे अच्छे तरीके से पेपर अगर किसी ने दिया तो वो अली ने दिया है। इसने डिसिप्लिन तरीके से दिया, इधर उधर देखा नहीं है, और बड़ा ही ये कंसर्न तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से इस बच्चे ने पेपर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फितरत है सर, जो किताब है मेरे साथ रखना, हाँ, इसमें जो आते हैं वो लिखना, ये नहीं कि बहुत अच्छा इसने जितना। और पता है क्या, पेपर के दौरान आपका पेपर ये इससे ज़्यादा कि आपको क्या आता है,
ये मैटर करता है यूनिवर्सिटी में कि आपने पेपर दिया किस तरीके से है, बिहेव कैसा कि था? आपका बिहेवियर कैसा था, आपका सेशनल मार्क्स ये मैटर करते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसने बड़ा इसका बिहेवियर वाज परफेक्टली फाइन। Yes, sir. सो ये सीनिक व्यू है, बहुत खूबसूरत था ना, दिस गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल। चलो अली, अब जैसा आप कह रहे थे, मैं बता रहा हूँ 16-17 को लेकर सर मेरे 20 को दौड़ भी जा रहे हैं साइकिल एंटी नार्को टैक्स लाहौर में देने था। अच्छा मैं वहाँ गया, शुक्र थे कि दौड़ मुकम्मल कर ली। दौड़ मुकम्मल कर ली। हाँ सर, अब आप ऐसे ही बनने वाले हो इंशाल्लाह सर, आपकी दुआओं से सर। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इसका आपको कामयाब करे। सारे इंटरव्यू का भी मेजरमेंट एंटी नार्कोटिक्स में लगेगा ये। अच्छा, मुझे कल परसों बड़ी खुशी हुई है, मेरे एक स्टूडेंट ने PPSC में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, यस सर, पूरे पंजाब में टॉप किया है, नंबर 1 माशाल्लाह सर। पूरे पंजाब। मेरा एक और स्टूडेंट माशाल्लाह वो उसने ये किया है अपना PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, उसमें उसने क्वालिफाई किया। तो बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट आपका क्वालिफाई करता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपको, आप सबको कामयाब करे। हाँ यार, पहुंच गया हूँ DG खान सिटी में वापस, ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट टू DG खान। पेपर कंडक्टेड हैक्टिक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ ने बचा लिया, वो ये कि मौसम बहुत बेहतर था। साथ वापसी पे स्टूडेंट्स ने लिफ्ट ले ली, सो उनको लिफ्ट भी दे दी, और अब वापसी पे घर की तरफ रवां दवा इंशाल्लाह। बस पहुंचने वाला हूँ, हार्डली 5-7 मिनट में इंशाल्लाह आज भी एट होम। टाइम हो चुका है क्या, 4:02 में। क्या कितने बजे था? तकरीबन 1:26 पे, एज आई रिमेंबर। 30 सेंटीग्रेड एक दफ़ा बहुत फॉल हो चुका था, लाइक कितना सेंटीग्रेड, 28 तक आ चुका था। सो अब मौसम अभी भी बहुत मज़े का है, मज़े का। कहीं कहीं पे रास्ते पे पर्सली, कल हम यहाँ पे स्टक हो गए थे, इस जगह पे मैंने 2-3 घंटे यहाँ पे गुजारा है स्टक होके। सो अभी वापसी की तरफ रवाना हुए हैं, स्टूडेंट के साथ गपशप लगाते आए हैं, उनको अभी यहाँ पे रास्ते में उतारा है। वो एक तो ये DG खान का लोकल था, एक किसी और सिटी से था, जामपुर, यहाँ पे नियरेस्ट एक और सिटी है वहाँ का था। सो उसने वहाँ जाना था, जो अभी बता रहा था कि वो पुलिस में का वो रनिंग करके आया, तो वो बेचारा बड़ा ही फ़नी सा बच्चा है। सो उसके साथ भी अच्छा टाइम पास हो गया है। सो अभी स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड करता आ रहा था कि बीइंग द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये कह नहीं सकता, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाते हैं, ये कह नहीं सकता कि हमें डिग्रियों से ज़्यादा कुछ सीखना चाहिए। तालीम आपको शऊर देती है, अकल देती है, समझ देती है, तरीका देती है, सीख देती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड तालीम आपको मफलूज कर देती है कि आपको लिमिटेड कर देती है। कि जब आप एजुकेटेड होते हो तो आप ये सोचते हो कि आपने अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। आप किसी चीज़ को प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, आप स्टॉल नहीं लगा सकते, आप ये बर्गर की रेडी जो है सामने ये नहीं लगा सकते, आप ये इमली का ये शरबत नहीं बेच सकते, आप ये फ्रूट की रेडी नहीं लगा सकते, आप सेब नहीं बेच सकते, आप रिक्शा नहीं चला सकते, आप भूखे मर जाओगे, आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो, नौकरी है नहीं, और आपके पास कोई जॉब दूर दूर तक नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पैसा तो आपके पास है नहीं, तो आप करोगे क्या जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। सो द थिंग इज़, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ग्रॉस रूट लेवल से स्टार्ट क्या करोगे? ट्रस्ट मी और नॉट, आप 1000 रुपये से भी कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। आज से ही आप अपना कोई ना कोई काम स्टार्ट कर सकते हो। हम इसी इंतज़ार में रहते हैं कि यार हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है। स्किल क्या मुश्किल है यार, आप इंटरनेट में आप कुछ, अगर आप पढ़े लिखे हो तो अगर आप कुछ नहीं कमा रहे तो ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा निकम्मा और बदबख्त है कोई नहीं। आप नेट पे बैठो, सीखो, कुछ सीखना चाहते हो तो उसको ज़िंदगी में एक असूल बना लें। कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके पीछे पढ़ जाओ, 1 दिन 2 दिन 30 साल तो आप पढ़ते रहते हो, 35 साल में आप जाके MPhil करते हो,
45 साल में आप जाके पीएचडी करते हो, उसके बाद आप ओवर एज हो चुके होते हो, आप कहते हो बस नाम के साथ डॉक्टर लिखवा के फिर आप अपने कतबे पे पीएचडी डॉक्टर लिखवा के डॉक्टर फलां 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 कतबे पे लिखवा के आप मर जाते हो। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो टाइटल आपको मिलता है, उसका आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। आपके बेटे आपकी औलादें सिर्फ ये कह सकती हैं कि जी मेरे बाबा डॉक्टर थे। सो आप कुछ ना कुछ अगर करना चाहते हैं तो कुछ आज से स्टार्ट करें। ये सामने रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो गए, यही तो हमारे मुल्क में अलमिया है, जिसका जहाँ पे दिल किया शादी है तो आप पूरी रोड बंद कर दोगे। कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो पूरे मोहल्ले के ऊपर आपका मिन्नत लगाई हुई होगी कि जी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं। सो इसीलिए हमारा ये हक है कि हम पूरा रास्ता ब्लॉक कर देंगे। अब इनके बाप की जगह है ना, इसलिए ये पूरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो अभी 50-60 लाख रुपया लगा रहे हैं, तो इतना तो इनको हक मिला है अब पाकिस्तानी होने के नाते कि ये अब पूरा रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं। सो अब ये सामने ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये यहाँ पे अपना घर बना रहे हैं, तो इनके पास इतना राइट है। एनीवेज, सो कुछ ना कुछ स्किल हासिल करें, सीखने की कोशिश करें, आज से स्टार्ट कर दें कुछ ना कुछ सीखना। ऑनलाइन कुछ सीख लें, कोई ना कोई स्किल हासिल करें। अगर नहीं हासिल कर सकते तो कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्ट सीख के आज कोई ना कोई अपनी प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दें। इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि आप पढ़े लिखे आप कोई काम नहीं करेंगे। शाइनेस निकाल दें, अपने अंदर से काम स्टार्ट करें कोई ना कोई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। आप एक दिन अच्छा हैंडसम अमाउंट जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। सो विश यू एवरीबॉडी वेरी बेस्ट ऑफ लक, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, अभी अभी सीएम पंजाब के जो रिज़ल्ट था वो अभी अनाउंस हुआ है। सीएम पंजाब के इलेक्शंस हो रहे थे पंजाब असम्बली में, उसका रिज़ल्ट अभी अनाउंस हुआ है। उसके मुताबिक जो है हमज़ा शहबाज वो सीएम पंजाब रहेगा, और उसके मुकाबले में जो कैंडिडेट था चौधरी परवेज़ इलाही, उसको नलीफाई कर दिया गया है। वो कैंडिडेट नहीं है, वो डिसक्वालीफाई हो गया है। हुआ कैसे है जनाब? उसके मुताबिक ये है कि वो उसका अपना जो भाई है चौधरी शुजात, उसने एज बीइंग द हेड ऑफ द पार्टी उसने सारे के सारे वोट जो है वो नून लीग के राइट में उसके हक में सारे के सारे कास्ट उसको अनाउंस कर दिया। वो अभी एक लेटर रिसीव हुआ है किसको, डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली है दोस्त मज़ारी साहब को, और उन्होंने वो लेटर बाकायदा पढ़ के सुनाया है। तो उसके बारे में मैं सिर्फ उसके, और उसमें बड़ी एक ज़ोरदार बहस भी होती रही है डिप्टी स्पीकर और राजा बशारत के दरमियान। तो राजा बशारत साहब ने बड़ी उनसे बहस की है, और उन्होंने ये भी बताया कि वो हेड ऑफ़ द पार्टी नहीं हैं। वो अगर हेड ऑफ़ द पार्टी हों भी तो वो एज़ पर लॉज और एज़ पर जो रूल्स हैं उनको आप वो डिसक्वालीफाई वो नहीं कर सकते हैं। वो जितने वोट कास्ट हुए हैं इसके चौधरी परवेज़ इलाही के हक में, वो उनको आप नलीफाई नहीं कर सकते। तो वो बड़ी बहस हुई। एनीवेज, दोस्त मज़ारी ने अपनी लेगेसी को कायम रखा, जैसे उन्होंने पहले ही वो मुनहरिफ अरकान में शामिल थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, और इस तरीके से उन्होंने अभी भी वही अपनी लेगेसी उस रिवायत को कायम रखा है। और हमें बहैसियत बलोच हमारे सर शर्मिंदगी से एक दफ़ा फिर उन्होंने झुका दिए हैं। सो इस सारे मौके पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयानिए से, उनके तरीक़ाकार से, वो जब अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं डिप्टी स्पीकर, उनको बड़ा डट के एक बयानिया देना चाहिए जब वो कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें अनाउंस। उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो इनजस्टिस कर रहे हैं, वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो ज़्यादती कर रहे हैं, वो मुल्क के साथ वो अपना ज़मीर बेच रहे हैं। सो उनको शर्म आ रही होती, शायद ज़मीर नाम की तो कोई इनमें चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं, अब मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी को मैं एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तान के शहरी, हमें ये शर्म आती है जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, और हमें लगता है कि यार ये गलत हो रहा है। हमें एक कॉमन, एक आम शहरी के तौर पे लगता है कि यार ये गलत हो रहा है। अब जो वो वोट कास्ट हुए हैं जो परवेज़ इलाही के हक़ में हुए हैं, उनको नलीफाई कर देना, उनको ख़त्म कर देना, वो कोई
मैं कानूनदान तो हूँ नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत शऊर, थोड़ा बहुत सेंस जो में है, तो उसके मुताबिक मेरी समझ आ रही है। जिस तरीके से राजा बशारत साहब ने असम्बली के अंदर अपना दोस्त मज़ारी साहब से बहस की है, उसके मुताबिक भी यही समझ आती है कि जी उन्होंने नाइंसाफ़ी की। और जिस तरीके से वो एरिना को, और असम्बली तो अब अरीना ही है, उसको वो छोड़ के भागे हैं, इस तरीके से यही लगता है कि उन्होंने ज़्यादती ही की है। सो यही शेर पढ़ना चाहूँगा। यहाँ हवस के पुजारी स्याह रातों में सफ़ेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं। यहाँ पर फूल से होंठों की प्यास बिकती है, यहाँ पर झील सी आँखों के ख्वाब बिकते हैं, यहाँ पर नाचते पैरों की थाप बिकती है, यहाँ पर सोच है बिकती, ख्याल बिकते हैं। सो द रियलिटी इज़ कि यहाँ पर वाकई अदालतों में इंसाफ बिक रहा है, मदरसों में डिग्रियाँ बिक रही हैं, फ़लसफ़े बिक रहे हैं, फतवे बिक रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे फॉर सेल है। ट्रस्ट मी, सब कुछ फॉर सेल है। द ओनली थिंग इज़ राइट, यू नीड टू बिड फॉर द राइट प्राइस। आप अगर राइट प्राइस बिड करेंगे, यू गोना क्वालिफाई फॉर द थिंग दैट यू बिड फॉर। सो अल्लाह ताला मेरे मुल्क के लिए, मेरी कौम के ऊपर रहम फरमाए। सो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। सो आज का जो डिसीजन अभी अनाउंस हुआ है, उसके वो बड़ा मतलब मैं परवेज़ इलाही को कोई इतना क्वालिफाइड या इतना, ना ही मैं जो फॉर्मर हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब था उसको कोई इतना कोई क्वालिफाइड और इतना कोई इंटेलेक्चुअल समझता था। कोई भी इतना हमारा पॉलिटिशियन जो इतना कोई हाईली क्वालिफाइड किस्म का नहीं है। लेकिन इवन देन जो जिसको आप इलेक्ट कर रहे हो, उसको किसी कानून के तहत, किसी सिलेक्शन क्राइटेरिया के तहत तो होना चाहिए। आप एक 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 छोटे से क्लर्क को भी जब हायर करते हो ना, 5वें 6ठे 7वें स्केल के, तो उसको भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, NTS के ज़रिए, PPSC के ज़रिए, या किसी भी क्राइटेरिया होता है, उसकी सिलेक्शन होती है। फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होती है, मेडिकल होता है, उसमें पैनल होता है, उसके बाद जाके उसकी हायरिंग होती है। सो कोई तरीक़ाकार होना चाहिए था, जिसने पूरे मुल्क को चलाना होता है, जिसने पूरे पंजाब को चलाना है, उसके लिए कोई सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया, कोई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। उसको आप ऐसे ही बाईपास करके चलेगा नहीं ऐसे ज़्यादा देर। सो अल्लाह ताला मेरे मुल्क के लिए आसानियाँ फरमाया, अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों पर अपना रहम फरमाए। सो विश यू everybody very best of luck, including me, and thank you very much for your patience. This is all for today. Allah Hafiz, hasta la vista.